बोल पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम महात्म का 24वां अध्याय। किस प्रकार मणिग्रीव उग्रदेव मुनि की अपने जंगल के अंदर, कुटिया के अंदर उनकी सेवा कर रहे थे। मुनिवर ने पूछा कि आपने किस प्रकार ये दशा कर रखी है और जंगल में क्यों भटक रहे हो। तब मणिग्रीव बोला कि गुरुदेव, मैं अपने भाई बंधु सहित, अपने परिवार सहित सुंदर से नगर में रहा करता था, पर गुरुदेव, मैं नीच संगति में पड़ने के कारण, जुआ, वैश्यगामी, मांस मदिरा पान करने के कारण मैं उदंड हो गया। मैं भगवान की पूजा पाठ तप यज्ञ से अज्ञानतावश हो गया। इसी कारण मेरे भाई बंधु परिवार वाले दुखी होकर मुझे घर से निकाल दिया। मेरी जितनी भी संपत्ति सब जब्त कर ली और भगवान इस प्रकार मैं घर को बार को छोड़कर और जंगल में आकर निवास करने लगा। यहां मेरा कोई पालन करने का साधन नहीं था। हिरण आदि मृग आदि को मारकर खाकर अपनी पत्नी सहित पेट भरता था। पर मुनिवर, आपके दर्शन मात्र से, आज आपके दर्शन से, आज के सहयोग से मैं कृतार्थ हो गया। मानो कि मेरे पाप समूह नष्ट हो गए हैं। आपका आगमन जब मेरी कुटिया में आया, आपके मुख पे तेज कमल के कारण मुझे आज ज्ञान का आभास हुआ। मैंने सोचा कि एक मुनि प्रयाग में स्नान करने जा रहे हैं, किस प्रकार भगवान की सेवा में लगे हैं, और मैं किन कामों को कर रहा हूं, क्या मेरी गति होगी, ऐसा मन में मैं सोचने लगा। इसलिए मुनिवर, मैं सब कुछ त्याग कर भगवान की शरणागति होना चाहता हूं। मुनिवर, आज मुझे ज्ञान का आभास और ज्ञान का प्रकाश मेरे हृदय में जागृत हुआ है। कृपा करके आप बतलाइए कि मेरे जीवन का उद्धार कैसे हो, मेरी आने वाली सद्गति कैसे हो। जिस प्रकार मैं लक्ष्मी रहित, वैराग रहित और ज्ञान रहित इस जंगल में भटक रहा हूं, इन सब की कैसी प्राप्ति हो। और गुरुदेव मुनि बड़े प्रसन्न हुए। कहा, मणिग्रीव, तुमने बहुत सुंदर बात बोली। आज मैं तुम्हें ऐसा महात्म का इतिहास सुनाने वाला हूं जिसके अंदर बिना दान, बिना तप, बिना यज्ञ करे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। हे मणिग्रीव, तुमको मात्र अभी ज्येष्ठ मास चल रहा है, 2 महीने बाद श्रावण मास आएगा और श्रावण मास के अंदर ही भगवान श्री पुरुषोत्तम मास आएगा। इस श्री पुरुषोत्तम मास के अंदर हे मणिग्रीव, तू भगवान नारायण के आगे श्रद्धा और भाव से दीप दान करना। मात्र दीप दान करने से तुम्हारे जीवन में सारी दरिद्रता मिट जाएगी, तुम्हारे सारे संकटों का निवारण हो जाएगा। तब मणिग्रीव बोला कि हे मुनिवर, मैं जंगल में रहता हूं और भगवान जंगल में रह के मैं दीपदान कैसे कर सकता हूं, क्योंकि ना तो मेरे घर पे घृत है और ना तेल है। तब मणिग्रीव बोले, इस प्रकार कहने पर मुनि ने कहा, तुम हिंगोट आदि के तेल से भगवान का दीपदान कर सकते हो। ये जंगल में आसानी से मिल जाता है, आप श्रद्धा भाव से कैसे भी कर। तब मुनिवर ने कहा कि हे मणिग्रीव, हे शूद्र जाति में पैदा होने वाले, भक्ति भाव से दीपदान करने से आपको पता नहीं कि पुरुषोत्तम मास 16 कलाओं से संपूर्ण है। इंसान हजारों वर्ष योग करे और मात्र पुरुषोत्तम मास में दीपदान करे बराबर है।
इंसान सूर्य और चंद्र ग्रहण के अंदर जो दान करते हैं, वो दान से भी उत्तम दान पुरुषोत्तम मास में दीपदान का कहा गया है। जो लोग गया मजा के श्राद्ध कराते हैं, उनसे भी उत्तम पुरुषोत्तम मास में दीपदान कहा गया है। जो लोग कच्छ चंद्रायण व्रत रखते हैं चतुर्मास का, उसके भी अंदर पुरुषोत्तम मास में दीपदान का बहुत बड़ा महापुण्य और महात्म का दान कहा गया है। जो लोग कुरुक्षेत्र में दंडकारण्य के अंदर आदि तीर्थों में जाकर जप तप दान पूजा पाठ करते हैं, उनसे भी उत्तम श्री पुरुषोत्तम मास के अंदर दीपदान का बड़ा पुण्यकारी महात्म और दान कहा गया है। इसलिए तुम इस दीपदान को करो। ये दीपदान से भगवान श्री केशव बहुत प्रसन्न होते हैं। तब मणिग्रीव ने कहा कि गुरुवर, दीपदान कहां कहां करना चाहिए, इससे क्या फल की प्राप्ति होती है? मुनिवर बोले, यह मणिग्रीव, दीपदान भगवान विष्णु नारायण के आगे करना चाहिए। जो भगवान विष्णु नारायण के आगे दीपदान करते हैं, उनको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी हमेशा कुबेर के साथ वह निवास करती है। जो लोग तुलसा जी के आगे दीपदान करते हैं, उनके घर में वंश की प्राप्ति होती है। जो लोग ब्राह्मण के घर के आगे दीपदान करते हैं, उनको यज्ञ आदि की फल की प्राप्ति होती है। जो लोग गौशाला के आगे दीपदान करते हैं, उनके घर के अंदर समस्त पाप नष्ट होकर अन्न में गोलोक की प्राप्ति होती है। जो लोग पीपल के वट के नीचे दीपदान करते हैं, उनके पितरों की तृप्ति होती है। जो लोग शमशान में दीपदान करते हैं, उनको मरण काल के समय यम के दूत नजर नहीं आते। चौड़े रास्ते पर, शमशान में, निर्जल वन में, सब जगह दीपदान करना चाहिए। दीप से स्वयं ब्रह्म रूप भगवान नारायण रूप प्रकाशित होकर अंधकार का नाश कर देते हैं और दरिद्रता का भी नाश कर देते हैं। जीवन में संसार के सुख और समृद्धि और धन और वैभव लक्ष्मी की प्राप्ति होती है दीपदान से। जो कन्या कुंवारी इस पुरुषोत्तम मास के अंदर भगवान का व्रत करती हो, दीपदान करती हो, इसी पुरुषोत्तम भगवान के आशीर्वाद से उनको चिरंजीव आयु निमित्त पति की प्राप्ति होती है। जो बच्चे इस पुरुषोत्तम मास के अंदर भगवान नारायण के आगे दीपदान करते हैं, उनकी बुद्धि प्रबल होती है और उच्च बुद्धि की प्राप्ति होती है। और जो लोग इस पुरुषोत्तम मास के अंदर अश्वमेध दीपदान करते हैं, मानो कि उनके घर से कंगाली हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। कंगाली, आलक्ष्मी, दरिद्रता कभी मुंह फेर कर उस घर में देखती तक नहीं है। इस प्रकार इस पुरुषोत्तम मास में दीपदान का बड़ा महत्व है। ये बात जब मुनिवर ने कही तो कहते हैं मणिग्रीव बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा, भगवान आपने बड़ा उत्तम दीपदान का महत्व बताया। इस प्रकार मुनिवर दीपदान का महत्व पुरुषोत्तम मास के निमित्त बताकर और प्रयाग चले गए। मणिग्रीव उनकी पत्नी उस समय का इंतजार करने लगी और ऐसे करते करते 2 मास बीत गए। श्रावण मास में श्री पुरुषोत्तम मास का आगमन हो गया। प्रभात काल स्नान करके, संध्या आदि वदन करके भगवान नारायण के पास जाकर भक्ति भाव से, श्रद्धा से हिंगोट के तेल के आदि का दीपदान करने लगे। दीपदान करते करते, महात्म करते करते, स्नान करते करते पूरा 1 मास व्यतीत हो गया।
पूरा 1 मास व्यतीत होने के कारण कुछ समय पश्चात दोनों पति पत्नी काल के वश में आ गए और काल में वश के आने के कारण इंद्रलोक चले गए। सहस्त्र हजार वर्ष तक इंद्र के इधर संसार का सुख भोग कर फिर अगले जन्म के अंदर राजा चित्रबाहु के नाम से प्रसिद्ध हुए, सम्राट हुए। उनकी पत्नी भी चंद्रकला के नाम से महापटरानी रही, चतुरानी सेना रही, हीरे मोती पन्ने खजाने रहे। अब ये कथा श्री अगस्त जी चित्रबाहु को बता रहे हैं कि हे चित्रबाहु, तुम वही राजा हो। पूर्व जन्म के अंदर मणिग्रीव थे, तुमने चोरी हिंसा को अपनाया, पर एक मुनि के कारण पुरुषोत्तम मास में दीपदान से इतना फल इतना महत्व प्राप्त करी कि तुम इस अगले जन्म के अंदर एक महाराजा सम्राट हुए। तुम्हारी धर्म पत्नी पतिव्रता सती साध्वी रही, संसार का सुख वैभव चतुरानी सेना लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि तुम्हारे घर में विराजमान रही। सोचो राजा, ये पुरुषोत्तम मास भगवान क्या कुछ नहीं देने वाले। एक कंगाल को एक राजा संसार का सुख समृद्धि प्राप्त कर दी। इसलिए जो सच्चे भाव से श्रद्धा से श्री पुरुषोत्तम मास के अंदर दीप दान करेगा उसको कितना फल मिलेगा। इस प्रकार चित्रभाव और उनकी पत्नी अगस्त मुनि के चरणों में गिर गए कि भगवान, मैं यही सोचता रहता था कि इतना सम्राट वैभव लक्ष्मी कहां से प्राप्त हुई, लेकिन आपके मुख से मेरे पूर्व जन्म की कथा सुनकर मैं कृतार्थ हो गया। हे अगस्त मुनि, आप त्रिकालदर्शी हो। मैं श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान से आज इतने फल की प्राप्ति कर रहा हूं। अब जन जन्मांतर तक मैं श्री पुरुषोत्तम मास के निमित्त हमेशा श्रद्धा और भाव से दीपदान करता रहूंगा। तो आइए भक्तों, ये कथा यही कहती है कि श्री पुरुषोत्तम मास के अंदर भगवान नारायण के आगे, लक्ष्मी के आगे, तुलसा जी के आगे, आंवले के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, ब्राह्मण के घर पे, चौड़े रास्ते पे, शमशान में, सब जगह दीप दान करना चाहिए। ये दीप ब्रह्म स्वरूप नारायण बनकर संसार की समृद्धि वैभव लक्ष्मी पौत्र संतान सुख समृद्धि देकर अंत में जीव गोलोक की प्राप्ति करता है। वो लक्ष्मीनारायण भगवान ने की। आइए भक्तों, श्री पुरुषोत्तम मास महात्म का 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री राधे राधे।